मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामलों पर हाई कोर्ट में पैरवी के लिए नियुक्त विशेष शासकीय अधिवक्ता ने बड़ी बात कही है। विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ने कहा है कि पंचायत और निकाय चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के मामले पर दिए गए आदेश को मध्य प्रदेश में भी लागू कर सकती है। इसकी वजह वक्त रहते ओबीसी वर्ग का डेटा न जुटाए जाना है। विशेष शासकीय अधिवक्ता के इस बयान के बाद सियासी बयानबाज जो है वो बयानबाजी बहुत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मिलेगा या नहीं, अगर मिला तो कितना मिलेगा, इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। इसके लिए 10 मई तक इंतजार करना पड़ेगा जब सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला देगा। लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामलों पर पैरवी करने के लिए नियुक्त विशेष शासकीय अधिवक्ता ने अपना अभिमत दिया है। विशेष शासकीय अधिवक्ता रामेश्वर सिंह का कहना है कि राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग का डेटा जुटाने में बड़ी देर कर दी, खास तौर पर जब आरक्षण देने के लिए जरूरी ट्रिपल टेस्ट मध्य प्रदेश में अधूरा है। तो रामेश्वर सिंह ने ये राय दी है कि सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के लिए जारी आदेश को एमपी में भी लागू कर सकता है, यानी मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव कराने के निर्देश दिए जा सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र के प्रकरण में जजमेंट दिया गया है, तो लगभग वही जजमेंट मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही होने वाला है कि हो सकता है बिना ओबीसी के ही ये चुनाव संपन्न कराना पड़े। कारण इसमें यह है कि जो पूर्व से तैयारी करना चाहिए थी सरकारों को, आयोग को गठित करके, वो तैयारी नहीं की गई है। विशेष शासकीय अधिवक्ता के इस बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर सिर्फ अधूरी तैयारियों से श्रेय लूटने की कोशिश का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी कहती है कि वो कांग्रेस की नाकामियों का बोझ ढो रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी जो कल टिप्पणी की है कि इनके जो आंकड़े पेश किए गए वो कहीं से भी उचित नहीं दिखाई दे रहे हैं। मूलतः जो फायदा मिलना है ओबीसी को, वो फायदा आखिर में नहीं मिल पाएगा और सरकार सिर्फ अपने गाल थपथपाएगी, अपनी पीठ थपथपाएगी कि हमने तो प्रयास किया था। सारा रायता फैलाया कांग्रेसियों ने, इस मामले को लेके गए कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट इनके कारण पहुंचा। अब जो इन्होंने ठीकरा फोड़ा है वो हमारे सर पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेसी अपने गरामे में झांक के देखें, ये रायता उन्होंने फैलाया है, जवाब उन्हें देना चाहिए। दरअसल ओबीसी आयोग ने प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 48% बताकर वर्ग को 35% आरक्षण देने की सिफारिश की है। आरक्षण के लिए पिछड़ी जातियों को ट्रिपल टेस्ट में राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर की जानकारी देनी थी, लेकिन आयोग की रिपोर्ट में इस पर कमी रह गई, जिसे लेकर सरकार के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा। वक्त पर चुनाव न होने से पहले ही खफा सुप्रीम कोर्ट ने इस पर शुक्रवार की सुनवाई के दौरान नाराजगी जताई और कहा कि जो जरूरी कार्यवाही अब तक नहीं हुई वो अगले 1 हफ्ते में कैसे पूरी होगी। सवाल ये भी कि अगर सरकार ओबीसी वर्ग को 35% आरक्षण देगी तो एससी और एसटी को मिलाकर आरक्षण को उसकी अधिकतम सीमा 50% के भीतर कैसे रखेगी। अब इंतजार 10 मई को आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है, क्योंकि फैसले पर सियासी दलों की अगली रणनीति टिकी है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।